तो सभी प्यारे साथियों का फिर से स्वागत है। साथियों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एपी और जीपी सीरीज, यानी समांतर और गुणोत्तर श्रेणी, जो आपके एसएससी और अदर एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई, रेलवेज वगैरह में इसका क्वेश्चन आता है। देखिए, सबसे पहले इसमें आपको पहला फॉर्मूला याद रखना है। आपसे पूछेगा एन पदों का योगफल, एन व पद या एन पदों का योगफल, या कुछ भी पूछ सकता है। एन व पद, एन व पद यानी nth टर्म, तो उसका फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है nवें पद का, n पद निकालने के लिए। अब इसमें a क्या है? a हमारा फर्स्ट टर्म है, यानी प्रथम पद, प्रथम पद फर्स्ट टर्म, और d यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है, यानी सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, इसे बोला जाता है कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर। ये हो गया सार्व अंतर। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल। तो एन पदों का योगफल, योगफल को डिनोट करते हैं एस एन से, यानी सम ऑफ एन नंबर्स। तो ये हो जाएगा एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होता है एन पदों का योगफल। ये होता है इसका पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला होता है, अगर आपसे ये कहते अंत से एन पदों का योगफल, अंत से एन पदों का योगफल, तो अंत से एन पदों का योगफल कह देता है, तो उसका फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। एल यहां पर क्या है? अंतिम पद। नेक्स्ट आपको इसमें एक और फॉर्मूला याद रखना है। अगर ये कह देता है अंत से एन वा पद, अंत से एन वा पद, तो इसका फॉर्मूला होता है, अंत से एन वे पद का फॉर्मूला होता है एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। और आपके एग्जाम में ये ज्यादातर पूछा जाता है। ये हो गया अंत से एल एन वा पद। अंत से एन वा पद। नेक्स्ट आपको श्रेणी, श्रेणी पूछेगा। देखिए, जैसे हमने यहाँ पर कोई एग्जाम्पल लिखा 2 4 6 डैट डैट डैश का 10वां पद, पद बताओ। ये एग्जाम्पल लिखा, तो देखिए इसे क्या बोला जाएगा? इसे ऐसे बोला जाएगा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे करके। तो पहले पद को ए बोला जाता है। तो कभी भी आपको प्रथम पद निकालना हो तो वो होता है A1, यानी ए की वैल्यू हो गई 2। ये वाला अगर प्रथम पद निकालना है आपको, तो कोई भी आपको ऐसे सीरीज दी हुई श्रेणी, उसका पहला जो टर्म होगा वही पहला पद होगा। सार्वंतर कैसे निकालते हैं? सार्वंतर, सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस डी। क्या करते हैं? दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस कर देते हैं। सार्वंतर निकालने का ये फॉर्मूला होता है। ये वाला जो सार्वंतर है, दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे 4 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा? 2, यानी इसका प्रथम पद हो गया 2, और सार्वंतर भी कितना हो गया? 2। अब जिसके साथ वहां लगा होता है उसे कहते हैं एन। एन की वैल्यू दी है 10, तो यहां से पूछा है 10 पदों का 10वां पद बताओ, तो A10। और पद निकालने का ये फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए की वैल्यू कितनी है? 2, प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस 1, और डी की वैल्यू 2, तो ये कितना हो जाएगा? 20, यानी 10वां पद क्या होगा? 20। तो इस एपी में ये पहले पढ़ रहे हैं एपी, इसके बाद पढ़ेंगे जीपी। एपी में आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। एन वा पद, सबसे पहला फॉर्मूला होता है एन वा पद, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए यहाँ क्या है? प्रथम पद, और डी क्या है? सार्वंतर। इस तरह से आपको श्रेणी दी होगी,
तो जो पहला पद होगा वो ए होगा और इन दोनों का अंतर जो होगा वो डी होगा, और जिसके साथ बां लगा होगा वो एन होगा। पद पूछा है तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, योगफल पूछा है तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। योग ये होता है अंत से एन पदों का योगफल, और ये होता है अंत से एनवा पद एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं समांतर श्रेणी के। देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है श्रेणी 5, 12, 19, 26 का 10वां पद और 10 पदों का योगफल बताओ। यानी इस आपको सीरीज दी है, इस सीरीज का 10th टर्म और 10th पदों का मतलब 10 टर्म का सम बताना है। 10th टर्म को वो ऐसे भी लिख के दे सकता है आपसे T10 या A10 बातें की, इसे ऐसे लिख के दिया जा सकता है S10। एस का मतलब होता है योगफल और टी का मतलब होता है टर्म यानी पद। तो कोई भी आपको श्रेणी दी हो, सबसे पहला काम आपको जो श्रेणी का पहला पद होगा, पहला जो नंबर होगा वही होता है प्रथम पद, ए निकालना है। तो ये आ गया ए। अब इसके बाद निकालना है डी। डी को बोला जाता है सारवंतर। डी कैसे निकालेंगे, दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस कर देंगे, दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस कर देंगे। तो डी कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 7। डी आ गया 7। देखिए ए आ गया 5 और डी आ गया 7। अब पूछा है 10 बां पद, जिसके साथ बां लगा होता है वो होती है एन की वैल्यू। अब इसमें पद का फॉर्मूला लगा देंगे तो टी एन इजिकल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ से हमसे 10 पदों का बोला है तो T10 पूछा है। ए कितना है, ए है 5, ये हो गया 5 प्लस डी। देखिए एन कितना है 10, तो ये 10 माइनस वन और डी कितना है 7, डी हो गया 7। ये हो गया 5 प्लस इसमें से ये 9 जाए, 9 बचेगा, 9 इंटू 7, तो 9 इंटू 7 कितना हो गया 63, और 63 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 68। यानी 10वां पद कितना आ रहा है 68। फिर क्वेश्चन में पूछा है 10 पदों का योगफल भी बताओ। यानी योगफल का n पदों का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी दी है 10, तो ये हो गया S10। ये 10 अपॉन 2 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है, देखिए ए की वैल्यू थी 5, ए की वैल्यू आ गई 5 प्लस 10 माइनस वन और डी, डी की वैल्यू कितनी थी हमारी 7, तो डी की वैल्यू हो गई 7। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम, ये कितना होगा 2 5 जा 10, और देखिए 10 में से बन जाएगा कितना बचेगा 9, और 9 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 63। इनको प्लस करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 73, और 5 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 5 3 या 15 35, और ये होगा 36। यानी कि 10 पदों का योगफल कितना आ गया 365, और 10वां पद कितना आ गया 68। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। सिर्फ आपको ये फॉर्मूले याद रखने। नेक्स्ट दिया है श्रेणी, ये आपको सीरीज दी है -11 -8 -5 -2 अप टू ऐसे करके 10 पदों का योगफल बताइए। इसे आपको ऐसे भी लिख के दे सकता है S10 की वैल्यू बताइए। S का मतलब होता है योगफल। तो देखिए श्रेणी दी है, श्रेणी में सबसे पहला काम करना है आपको, फर्स्ट जो पहला वाला नंबर होगा वो प्रथम पद होता है, तो प्रथम पद यानी ए की वैल्यू निकालनी है। फिर डी निकालना है। अब यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होती है, तो आपको याद रखना है। देखिए दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस करते हैं, ये माइनस का है तो माइनस का 8, ये माइनस होता है फॉर्मूले का। फिर ब्रैकेट लगाना है क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 11, तो ये माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस का 11, और 8 में से 11 जाएगा कितना बचेगा 3 प्लस का, क्योंकि इसमें प्लस का नंबर बड़ा है। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब पूछा है 10 पद, तो पद जिसके साथ लगा होगा वो होती है एन की वैल्यू, यानी एन की वैल्यू कितनी हो गई 10। अब हमसे S10 पूछा है तो फॉर्मूला यही होता है। देखिए n अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू 10 है तो 10 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a, ए की वैल्यू कितनी है -11, तो ये हो गया माइनस का 11 प्लस एन यानी 10 माइनस वन इंटू डी, और डी की वैल्यू कितनी आई है, देखिए डी की वैल्यू है 3, तो डी की वैल्यू हो गई 3। देखिए 2 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम,
ये हो जाएगा माइनस का 22 प्लस 10 में से बन जाएगा 9, और 9 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। ये हो गया 5। 27 में से 22 जाएंगे तो कितना बचेगा 5, मल्टीप्लाई 5, तो 5 5 जा 25। तो 10 पदों का योगफल कितना आ गया 25। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर, यानी ऑप्शन डी। तो सिंपल सा होता है ये चैप्टर, इसमें सिर्फ आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद है तो इजी वे में हो जाता है। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेणी। आपको श्रेणी दी है 1 + 4 + 6 + 5 + 11 + 6 के 100 पदों का योगफल क्या हुआ, यानी सम ऑफ 100 टर्म्स। तो इसमें देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है इसमें दो श्रेणी होती है। देखिए अगर हमें कैसे पता चलेगा, इसमें टू श्रेणी है। देखिए डी से पता चलता है हमेशा, 4 में से बन जाए कितना बचेगा 5, 6 में से 4 जाए कितना बचेगा 2, यानी सारवंतर समान नहीं आया, यानी कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। ये कंप्लीट श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, इसमें दो श्रेणी। देखिए अब इसमें अल्टरनेट बनाना है आपको, एकांतर ऐसे करके। देखिए एक श्रेणी बन गई 1 + 6 + 11, ऐसे ही करके। अब देखिए टोटल कितने पद हैं 100, तो एक श्रेणी अलग आएगी तो आधे पद हो जाएंगे, यानी 50 पद, 50वां पद। तो इसमें कितने पद हो गए 50 टर्म। एक श्रेणी में कितने हो जाएंगे 50 टर्म, क्योंकि हाफ हाफ हो जाएगी। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये देख लेना इनका सारवंतर समान आ रहा है कि नहीं। देखिए सारवंतर यहाँ 4 में से बन गया 3 आ रहा है, और 6 में से 4 गया 2 आ रहा है। 3 और 2 समान नहीं आ रहा है, तो समान नहीं आ रहा है तो ये समांतर श्रेणी है। तो फिर आपको क्या करना है, एक अंतर को देखना है। देखिए 6 में से बन गया 5 बचेगा, 11 में से 6 गया 5, तो एक श्रेणी को अलग कर लेना, एक श्रेणी को अलग कर लेना, बीच में हमेशा प्लस लगाना है। अब देखिए क्या रह गया 4 और प्लस में 5 और प्लस में 6, ये हो गई अलग श्रेणी। इसके कितने हो गए, इसके 50 पद हो गए भाई, 50 पद उसमें चले गए और 50 पद इसमें आ गए। देख लिया यहाँ पे। अब ये बन गई एक श्रेणी, वो बन गई एक श्रेणी। 50 50 पद इसमें 50 पद उसमें, तो कितने टोटल 100 हो गए ना। अब यहाँ से ए की वैल्यू कितनी हो गई 1। डी कैसे निकालेंगे, पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस कर देंगे, तो डी की वैल्यू कितनी हो गई 5। और यहाँ पे पद यानी एन की वैल्यू कितनी हो गई 50। सेम ऐसे ही यहाँ पर करेंगे, ए की वैल्यू कितनी हो गई 4। डी कैसे निकालेंगे, पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस कर देंगे, यानी 5 - 4 कितना हो गया 1, और एन कितना हो गया 50। अब प्लस है तो इनका योगफल निकालना है, यानी कि आपको सम का फॉर्मूला लगाना है S50। तो क्या होता है 50/2, यानी n/2, और n की वैल्यू कितनी है 50, ब्रैकेट 2 × ए की वैल्यू कितनी है 1, प्लस n - 1, यानी 50 - 1 इंटू डी कितना है 5, प्लस कर देना है इस वाले योगफल के साथ। तो इस वाले के योगफल का फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा n/2, यानी n कितना है 50/2, ब्रैकेट लगाएंगे 2a, a कितना है 4, प्लस n - 1, यानी 50 - 1, और डी कितना है 1। 50 पदों का योगफल इसका प्लस 50 पदों का योगफल इसका, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। टोटल हो गए 100। देखिए 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम, यहाँ पे कितना हो गया 2, प्लस इन 50 में से बन जाएगा कितना हो जाएगा 49। ये हो गया 49 × 5, प्लस ये बचा 25, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, प्लस 49, 50 में से बन जाएगा कितना हो जाएगा 49। यहाँ पर हो गया ये 25। देखिए इसमें से भी 25 कॉमन है, कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो कितना हो गया 4, ये कितना होगा 20 और 24, 245। यहाँ से 25 चला गया तो 8 + 49 कितना होता है 57, तो ये हो गया प्लस के 57। ये हो गया 25 मल्टीप्लाई, अब इन्हें प्लस कर लेंगे तो प्लस करने पे कितना बचेगा, देखिए ये 7 7 कितना होगा 14, बन गए 5 और 5 10, और ये 3, यानी 304। अब 25 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 4 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 100, 100 में 10 कैरी आ जाएगा, यहाँ से 10 कैरी आया, फिर 25 का 0, ये कितना हो गया 75, तो ये 75
100। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 75 100। तो यहाँ पर 100 टर्म्स का सम निकालना था, यानी 100 पदों का योगफल। अब ये श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं बन रही थी, तो आपको हाफ श्रेणी अलग लिखनी है, हाफ श्रेणी अलग, जिससे समांतर श्रेणी बन जाए। वो आपको कैसे पहचानना है? पहले इनको माइनस करके देख लेना है। अगर डिफरेंस सेम आता है तो समांतर श्रेणी है, अगर सेम नहीं आता समांतर श्रेणी नहीं है। फिर उसके लिए आपको क्या करना है? अल्टरनेट, पहले को तीसरे के साथ और तीसरे को पांचवे के साथ देखना है। अगर अंतर सेम आता है तो उनको अलग कर लेना है, और दूसरे को चौथे के साथ और चौथे को छठवें के साथ उसको अलग कर लेना है। दोनों के ए और डी और अलग आएंगे, फिर दोनों में योगफल का फॉर्मूला लगा देना। इसका आंसर कितना आ जाएगा? जो भी आंसर आएगा वो इसका ऑप्शन बन जाएगा, यानी आंसर हो गया इसका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी उसका करेक्ट आंसर। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें, श्रेणी दी है 18522 का T10 और S10 का मान बताओ। देखिए T10 का मतलब, कभी भी आपको श्रेणी दी हो सबसे पहले आपको उसका प्रथम पद A फाइंड करना है और D फाइंड करना है, सारवंतर। देखिए कोई भी श्रेणी दी है उसका पहला जो नंबर होगा वही प्रथम पद हो जाएगा, यानी A की वैल्यू हो गई 1। D कैसे निकालते हैं? पीछे वाले में नंबर में से आगे वाले नंबर को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो 8 में से 1 माइनस करेंगे तो D कितना हो जाएगा? 7। अब यहाँ पर n, तो यहाँ पर देखिए T10 S10 लिखा है, तो ये जो 10 लिखा है ना ये n है, n की वैल्यू हो गई 10। अब पूछा है T10, तो यहाँ पे Tn का फॉर्मूला लगाएंगे। Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है nवा पद। तो यहाँ से पूछा है T10 यानी n की वैल्यू 10 हो गई, a कितना है? 1 प्लस ये हो गया 10 माइनस 1 और d की वैल्यू 10, तो ये हो गया 1। 10 में से बन जाएगा कितना हो जाएगा? 9, और 10 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 90। और यहाँ पर ये कितना हो गया? 91। ये देखिए डी की वैल्यू है 7, 7 है डी की वैल्यू। देखिए यहाँ से 9 बचेगा, और 9 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 63। और 63 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64। तो T10 की वैल्यू कितनी आ गई? 64। अब देखिए 64 दो ऑप्शन में, तो आपको SN भी निकालना पड़ेगा। S10 के लिए SN यानी योगफल का फॉर्मूला लगाएंगे। योगफल का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है योगफल का फॉर्मूला। अब S10 पूछा है तो n की वैल्यू हुई 10, तो ये हो गया 10/2 2a, a की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 और d की वैल्यू 7। d की वैल्यू कितनी आई है? 7। अब देखिए 2 से इसे कैंसिल कर देंगे, 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 बन जा 2, 10 में से बन जाएगा कितना बचेगा? 9, और 9 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 63। ये हो गया 5, इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस करने पे कितना आएगा? 65। और 65 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 325। ये आ गई S10 की वैल्यू। देखिए T10 आया 64 और S10 आया 325, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। तो सिंपल आपको ये फॉर्मूले लगाने और कुछ नहीं है इनमें। देखिए श्रेणी, ये श्रेणी दिया, इसका T20 S20 लगाना है, S20 का मान बताना है। T20 का मतलब nवा पद मतलब 20वां पद, और S20 का मतलब 20 पदों का योगफल, सम ऑफ 20 टर्म। तो देखिए सबसे पहले a निकालेंगे, a की वैल्यू हो गई 2, फिर d निकालेंगे। d कैसे निकालते हैं? पीछे वाले नंबरों से आगे वाले नंबर को माइनस कर देंगे, यानी 8 माइनस 2 तो कितना हो गया? 6। अब n की वैल्यू देखिए, ये 20 हो गई n की वैल्यू। अब क्वेश्चन में पूछा है T20 यानी इसमें Tn का फॉर्मूला लगेगा, जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला है। तो T20 a की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस ये हो गया 20 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है? d की वैल्यू है 6, तो ये हो गया 2 प्लस 20 में से बन जाएगा कितना हो जाएगा? 19, तो 19 मल्टीप्लाई 6, देखिए 2 प्लस 19 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 114, और इसमें प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 116। तो यहाँ पर T20 कितना आ गया? 116। अब निकालेंगे S20,
तो इसमें एस एन का फॉर्मूला लगेगा। एस एन का फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये एस एन का फॉर्मूला है। एन की वैल्यू है 20, तो ये होगा 20/2 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस एन कितना है यहाँ पर 20-1 और डी की वैल्यू कितनी आई थी 6। ये है डी की वैल्यू 6। देखिए इससे ये कैंसिल हो गया 10 टाइम ब्रैकेट में ये हो गया 4 प्लस ये हो गया 19 और 19 का 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 114। इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 118 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 लगा देंगे पीछे। तो T20 आ गया 116 और S20 आ गया 1180। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी। तो सिर्फ फॉर्मूले हैं और कुछ नहीं है इसमें। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये CGL में पूछा हुआ क्वेश्चन है। T1 प्लस T5 प्लस T10 प्लस T15 T20 T24 इक्वल टू 225 दिया है। यहाँ पर आपको बोला है कि जो T1 है वो प्रथम पद है और T5 पांचवा पद है, यानी ये पद बताए गए हैं। ये पहला पद है, ये पांचवा पद है, ये 10वां पद है, ये 15वां पद है, ये 20वां पद है, ये 24वां पद है। तो T1 प्लस T2 ऐसे करके अप टू 24 तक योगफल बताओ। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि S24 बताओ, यानी कि 1 से लेके 24 तक के जितने नंबर उनका योगफल बताओ, उन पदों का योगफल बताओ, यानी S24। तो Sn का फॉर्मूला S24 पूछा है, तो Sn का क्या फॉर्मूला होता है योगफलों का, योगफल का n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये योगफल का फॉर्मूला होता है। अब हमसे पूछा है S24, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 24, तो 24/2 2a प्लस ये कितना हो गया 24-1 इंटू डी। इससे ये कैंसिल हो गया 12 टाइम, तो ये 12 2a प्लस देखिए ये कितना बचा 23d। ये पूछा है आपसे। अब हमें यहाँ किसकी वैल्यू चाहिए a और d की, यानी आपको 2a प्लस 23d की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर T1 प्रथम पद है। देखिए यहाँ पर आपको समझना है, जैसे हमने लिखा T1 और ये होता है nवा पद। nवे पद का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n, ये Tn होता है। सबसे पहले Tn का फॉर्मूला क्या होता है, Tn इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर क्या है T1, तो T1 लिखेंगे तो n की वैल्यू बन देगी 1-1 कितना हो गया 0, तो ये टर्म खत्म हो गया, कितना बचा a बचा, सिर्फ a। तो ये हो गया T1। अब आगे T5 है, तो n की वैल्यू 5 हो गई, तो देखिए n की वैल्यू यहाँ 5 रखेंगे तो 5-1 कितना हो गया 4, तो यहाँ पर हो गया a प्लस 4d। यानी कभी ऐसे लिखा रहता है T20 T15 T20 T24, तो जो d के साथ होगा उसको एक कम करके लिखना है। देखिए यहाँ 5 है तो यहाँ d के साथ कितना आ रहा है 4, ऐसे ही करके लिखेंगे। T10 तो d के साथ कितना लिख देंगे 9, यानी a प्लस 9d, क्योंकि यहाँ पे 10 रखेंगे 10-1 कितना हो जाएगा 9। फिर निकालेंगे T15, तो 15 है ना, तो a प्लस 14d, d के साथ जो भी नंबर आएगा उसमें एक कम करके लिख देना। फिर लिखेंगे T20, तो ये कितना हो गया a प्लस 19d। फिर करेंगे T24, तो T24 का मतलब a प्लस 23d। अब यहाँ पे इन सभी का सम कितना दिया है, इन सभी का सम यानी प्लस करके कितना दिया है 225, तो इनको प्लस कर देंगे। देखिए a कितने टाइम बार है 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 6a प्लस। सेम ऐसे ही इनको प्लस कर लेंगे, तो इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 में 9 ऐड करेंगे 13, 13 में 14 ऐड करेंगे 27, और 27 में 19 ऐड करेंगे तो कितना 37 और 3 इधर ये हो गया 46, और 46 में 23 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 69d। इनको प्लस करके कितना आ रहा है 225। अब देखिए ये 3 के टेबल में आता है, ये भी 3 के टेबल में आता है, तो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 प्लस यहाँ पे 23 बचेगा इक्वल टू 225। 3 से 225 में डिवाइड करेंगे तो 2a प्लस 23d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75।
क्वेश्चन में देखिए S24 पूछा था। S24 की वैल्यू कितनी आई थी 12 ब्रैकेट में 2a प्लस 23d, और 2a प्लस 23d की वैल्यू कितनी आई है 75। तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये जाएगा 12 मल्टीप्लाई 75, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 900। ये हो गया S24, ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, CGL का क्वेश्चन है, नंबर्स लिखे हो तो पद का ये फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ पे 1 लिखा था तो ये 1 माइनस 1, T1 की वैल्यू a हो गई थी, 5 लिखा था तो n की वैल्यू 5 रख दी थी तो 4 आ गया। सेम ऐसे इनको प्लस करके कितना आंसर आया, कितना दिया था 225, तो यहाँ से 3 कॉमन लिया और 3 से 225 में डिवाइड किया 75 है। S24 पूछा था तो यहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी आ गई 900। क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी।